हमारे चैनल स्टडी विथ एनसीईआरटी पे आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जनगणना। तो जनगणना के जो मुख्य तथ्य थे उन्हें हमने पहली वीडियो में देखा है। ठीक है, अब आगे इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो हमारा इसके बाद आया है जो पहला है, ये है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जनगणना की जाती है ये एक देश पे यानी देश के अनुसार पूछा जा सकता है, राज्य के अनुसार। तो यानी किसी विशेष एरिया में 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग में, ठीक है, प्रति 1000 मेल बेबी पे जो फीमेल बेबी की संख्या होती है उन्हें हम चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो निकाला जाता है किस एज से किस एज में, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में। तो हमारा 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, 927। कितना है, 927। यानी 1000 मेल बेबी पे जो फीमेल बेबी की संख्या थी कितनी थी, 927। 2011 में कितनी हुई है, 919 हुई है। यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है, क्या आई है, कमी आई है। तो ये डाटा ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों की तुलना करके पूछा जा सकता है कि कमी आई है या बढ़ोतरी हुई। 2001 में 927, 2011 में 919 है। और सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। कितना है, 972। कितना है, 972। और न्यूनतम चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा में है, कितना है, 834। कितना है, 834। अगला है दशकीय वृद्धि दर। क्या है, दशकीय वृद्धि दर। भारत की दशकीय वृद्धि दर 1991 से और 2001 के बीच में कितनी हुई है, 21.54% हुई है। कितनी है दशकीय वृद्धि दर, 21.54%। जबकि 2001 से 2011 की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.64% हुई है। कितनी हुई है, 17.64%। तो दशकीय वृद्धि दर में क्या हुई है, कमी हुई है। 2001 से 2011 की तुलना में क्या आई है, कमी आई है। अगला पॉइंट है हमारा भारत की साक्षरता दर यानी भारत की लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट हम 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं इस आधार पे हम लिटरेसी रेट निकालते हैं। कितनी, 7 वर्ष से या उससे अधिक व्यक्ति की। तो 2011 में जो हमारी लिटरेसी रेट है, 2001 में, 2001 के पहले तो इसमें थी लिटरेसी रेट 64.83%। कितनी थी, 64.83%। जबकि 2011 में लिटरेसी रेट 74.04% हुई है। लिटरेसी रेट में 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ोतरी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें आपसे मेल और फीमेल की अलग अलग पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमारी 2001 में जो मेल लिटरेसी रेट था कितना था, 75.85%। कितना था, 75.85%। जबकि 2011 में लिटरेसी रेट 82.14% हुई है। कितनी हुई है, 82.14%। फीमेल में लिटरेसी रेट 2001 में थी 53.67%। कितनी थी, 53.67%। जबकि 2011 में लिटरेसी रेट फीमेल में हुई है 65.46%। कितनी हुई है, 65.46%। ठीक है, तो फीमेल लिटरेसी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है और मेल में भी, और टोटल भी बढ़ोतरी हुई है। 2001 में थी 64.83%, जबकि 2011 में हुई है 74.04%। अब हम देखेंगे भारत में नगरीय प्रतिशत। तो भारत में नगरीय प्रतिशत जो हुई है ये 2001 में 27.01% थी, 2011 में 31.16% हुई है। यानी नगरीय प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये जो डाटा बताया जा रहा है 2011 का बताया जा रहा है। 2011 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये 2001 की तुलना करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली जनगणना हमारी होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से लेट हुआ है। 2026 तक अपडेटेड नई जनगणना आ सकती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है जनसंख्या की, इन्हें स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी बेस पे। तो हमारा पहला है दादरा और नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक ग्रोथ रेट कितनी है, 55.50%। कितनी है, लगभग 55.5%। तो घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपका सर्वाधिक। तो सर्वाधिक दादरा नगर हवेली है। उसके बाद आपका दमन दीप है। दमन दीप में कितनी है, 53.54%। उसके बाद आपका आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी में है 27.72%। कितना है, 27.72%। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है मेघालय। मेघालय में आपका 27.82%। और उसके बाद आपका है अरुणाचल प्रदेश 25.92%। कितनी है, 25.92%। तो इसमें आपका जो डिकेडल ग्रोथ रेट है ये आपसे घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में सर्वाधिक या न्यूनतम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले आपको बताया गया सर्वाधिक, अब उसके बाद क्या है, न्यूनतम।
न्यूनतम डिकेडल ग्रोथ रेट। और ये कितने में निकाला जाता है? 10 वर्षों में। यानी 10 वर्षों में किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इतनी कमी आई है। तो आपसे सबसे कम पूछा जाना है, यानी 10 वर्षों में जनसंख्या में कितनी कमी आई है। तो सबसे कम है यानी नेगेटिव में है -0.47%। कितना है? नागालैंड में। सबसे कम क्या है? नागालैंड। उसके बाद आता है केरल। केरल में कितना है? 4.85%। कितना है? 4.85%। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लक्षद्वीप 6.23%। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें 6.58%। उसके बाद आपका गोवा है जिसमें 8.07%। इसमें आपको डाटा ना पूछ करके आपका ऐसे राज्य या के अनुसार पूछा जा सकता है कि जैसे न्यूनतम डिकेडल ग्रोथ घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तो नागालैंड, केरला ऐसे देकर भी पूछा जा सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी पूछा गया, ठीक है। तो इसमें हमारा जो जाएगा पहले है केरला। क्या है? केरला सर्वाधिक किसमें है? केरला में है 1084 पे। कितना है? 1084। उसके बाद आपका पुदुचेरी है। पुदुचेरी में कितना है? 1037। कितना है? 1037। यानी आपको सेक्स रेशियो निकालने के लिए बताया ही गया कि 1000 पे 1000 मेल पे फीमेल की संख्या, ठीक है। तो केरला में कितना है? 1084 है। पुदुचेरी में कितना है? 1037 है। तमिलनाडु में 996 है। आंध्र प्रदेश में 993 है। और आपका छत्तीसगढ़ में कितना है? 991। कितना है? 991। न्यूनतम आपका सेक्स रेशियो स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेस पे ही पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम कहाँ का है? दमन और दीव का। कितना कहाँ का है? दमन और दीव का। यहाँ का कितना है? न्यूनतम है 618। न्यूनतम कितना है? 618। और सर्वाधिक कितना था? 1084, ठीक है। कितना था सर्वाधिक? केरला का था 1084। न्यूनतम आपका दमन और दीव का है 618। दूसरे नंबर पे आपका आता है दादरा और नगर हवेली। यहाँ का कितना है? 774। कितना है? 774। तीसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़ आता है 818 है। हरियाणा का 800 आपका आता है हरियाणा। हरियाणा का कितना है? 879। जम्मू कश्मीर का 889 है। कितना है? 889। ये आपका न्यूनतम सेक्स रेशियो है, ठीक है। कितना क्या है? न्यूनतम। अगला हमारा है सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ का है? सर्वाधिक लिटरेसी रेट केरला का है। और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ का था? शिशु लिंगानुपात कहाँ था? केरला का था। कितना था? 1084, ठीक है। तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट केरला का है 94%। दूसरे नंबर पे आपका लक्षद्वीप आता है 91.85%। तीसरे नंबर पे मिजोरम आता है जो कितना है? 91.33%, ठीक है। ये आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेस पे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो वहाँ पे मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम है तो आपका स्टेट, हाँ, तो आपका मिजोरम में कितना है? 91.33%। आपका चौथे नंबर पे आता है गोवा। गोवा की जो लिटरेसी रेट है वो 88.70% है। और आपका त्रिपुरा में 87.22% है। तो ये आपका सर्वाधिक लिटरेसी रेट था, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में। उसके बाद आपका न्यूनतम लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ का है? बिहार का है। बिहार का ये 2011 की जनगणना बेस पे बताया जा रहा है, ठीक है। और जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो अभी 2011 की जनगणना के बेस पे ही पूछे जाएंगे। तो न्यूनतम लिटरेसी रेट बिहार का है 61.80%। दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर है आपका 65.38%, ठीक है। इसके बाद आपका राजस्थान है। राजस्थान का कितना है? 66.11%। और उसके बाद आपका झारखंड है। झारखंड में आपका 66.41% है। आंध्र प्रदेश में 67.02% है। ये आपका न्यूनतम लिटरेसी रेट था, ठीक है। तो आपसे 2011 के स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेस पे आपको बताया गया कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरला का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो कौन सा है? सरचिप, जो कि किस राज्य में है? मिजोरम में है। सर्वाधिक साक्षर जिला सरचिप है जो कि मिजोरम में है। और न्यूनतम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर है जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला आपका मेल लिटरेसी रेट
सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये आपका जो सर्वाधिक आपका पूछा गया है इसी में है। बस डाटा आपका मेल का तो सही है, बस फीमेल में थोड़ा कमी इधर और बढ़ोतरी हुई है। तो आप पहले जब आप देखेंगे कि किस राज्य में यानी आपका लिटरेसी रेट है, तो उसी बेस पे आप उसके बाद जब आप देखेंगे मेल और फीमेल का, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो सर्वाधिक मेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरला में है 96.11%। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है 95.56%। तीसरे नंबर पे मिज़ोरम में है जो 93.35% है। चौथे नंबर पे आपका गोवा है 92.65%। और उसके बाद त्रिपुरा है 91.53%। ये आपकी मेल लिटरेसी रेट सर्वाधिक में थी। ठीक है, और आपका फीमेल में है तो फीमेल में भी सर्वाधिक लिटरेसी रेट केरला का है 92.1%। दूसरे नंबर पे आपका मिज़ोरम है, मिज़ोरम में आपका 89.27% है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये आपका आया है मेल लिटरेसी रेट, ये आपका जो लिटरेसी रेट था पूरा उसी बेस पे, लेकिन यहाँ पे फीमेल में बदल गया है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया? केरला के बाद मिज़ोरम आ गया। मिज़ोरम में फीमेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या है? 89.27%। उसके बाद आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितना है? यानी लक्षद्वीप में जो मेल लिटरेसी रेट है अधिक है, लेकिन फीमेल में कमी हो गई है। यहाँ पे फीमेल में तीसरे नंबर पे आ गया 87.95%, सॉरी 87.95%। इसके बाद आपका आता है गोवा, गोवा में कितना है? 84.66%। और फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा में कितना है? 82.73%। कितना है? 82.73%। ये आपका फीमेल लिटरेसी रेट था। सर्वाधिक और न्यूनतम मेल लिटरेसी, अब आपका आता है न्यूनतम मेल लिटरेसी रेट। सबसे न्यूनतम कहाँ का है? बिहार का है। बिहार का कितना है? 71.20%। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में है 72.55%। आपका आंध्र प्रदेश में है 74.88%। कितना है? 74.88%। मेघालय में लिटरेसी रेट कितना है? 75.95%। इसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड झारखंड में 76.75%। ये आपका न्यूनतम लिटरेसी रेट था। देखिए आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, ठीक है, फिर आपका स्टेट वाइज अपने आप से दिमाग में आ जाएगा। ये पढ़ने के बाद फिर आपको मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो दूंगी, और नहीं अगर है तो आपको वीडियो पे बहुत सारे वन लाइनर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, आपका सर्वाधिक न्यूनतम ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें आपका पहले स्टेट का देखेंगे, ठीक है, फीमेल का अलग से देखेंगे, तो ये आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूनतम फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपकी बिहार की है 51.50%। राजस्थान की है 52.12% है। तीसरे नंबर पे आपका झारखंड आता है, झारखंड में 55.42% है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कितना है? 56.43%। जम्मू एंड कश्मीर का कितना है? 56.43%। उत्तर प्रदेश का 57.18%। ये न्यूनतम लिटरेसी रेट में किसका है? फीमेल का। फीमेल का न्यूनतम लिटरेसी रेट था। अगला हमारा आता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोगों की संख्या होती है उस बेस पे हम निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दिल्ली में सर्वाधिक कहाँ का है? सर्वाधिक कहाँ का है? आपका दिल्ली का है। दिल्ली का कितना है? 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आपका 9,258 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आता है पुदुचेरी, यानी सर्वाधिक दिल्ली में है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, तीसरे नंबर पे पुदुचेरी है 2,547 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चौथे नंबर के पे आपका दमन एंड दीव आता है जहाँ पर 2,151 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और आपका लक्षद्वीप में 2,149 पर स्क्वायर किलोमीटर। यह आपका पॉपुलेशन डेंसिटी था। क्या था? जनसंख्या घनत्व। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आपका जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देख रहे थे वो कहाँ का था? संघ शासित प्रदेश का।
यानी सर्वाधिक कहाँ का था, दिल्ली का। इसके बाद हम स्टेट में देखेंगे तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो स्टेट में बिहार का है। बिहार का कितना है, हम क्या देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो अभी तक जो हमने देखा दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमनदीप और लक्षद्वीप, ठीक है, ये सर्वाधिक थे। लेकिन ये कहाँ था संघ शासित प्रदेश का, ठीक है, केंद्रीय संघ यानी यूनियन टेरेटरी का था। अब हम स्टेट का देखेंगे तो सर्वाधिक है बिहार में। कहाँ का है, बिहार में कितना है, 1106। दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है 1028। कितना है, 1028। इसके बाद हमारा है केरला का कितना है, 860। कितना है, 860, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसके अनुसार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार आपका यूनियन टेरेटरी एंड स्टेट्स। तो हमारा पहला है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं अरुणाचल प्रदेश में, 17 लोग। कितने हैं, 17 लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका अंडमान निकोबार आता है जिसमें कितना है, 46 पर स्क्वायर किलोमीटर आपका। उसके बाद है मिजोरम में 52 पर स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 52 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आपका सिक्किम आता है, सिक्किम में 86 है, 86 जनसंख्या घनत्व कितना है, 86 पर स्क्वायर किलोमीटर। और आपका नागालैंड में 119 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। अगला जो आपका आता है ये आपका पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार स्टेट है यूनियन टेरेटरी। इसमें क्या पूछा जाएगा, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अभी आपसे जनसंख्या पूछा गया था, जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर का जो कॉलम है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं। अब आपसे कहाँ की जनसंख्या घनत्व नहीं पूछा जाएगा, आपकी जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है। तो आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। कितनी है, 16.49%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की है, 16.49%। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है, 9.28%। तीसरे नंबर पे बिहार है, बिहार की कितनी है, 8.58%। ये आपकी सर्वाधिक जनसंख्या हुई। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। सर्वाधिक यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की और फिर बिहार की है। और आपका दिल्ली है, ठीक है। आपका संघ शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली में है। सर्वाधिक कहाँ का है, दिल्ली का। आपसे अगर स्टेट का पूछा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और अगर आपका यूनियन टेरेटरी पे पूछा जाए तो आपका क्या है, दिल्ली है। फिर आपका आता है न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम की है। कहाँ की है, सिक्किम की 0.05% है। कितनी है, 0.05%, यानी पूरे देश में एक राज्य का इतना परसेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका मिजोरम आता है, मिजोरम की है 0.09%। कितनी है, 0.09%। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 0.8%। कितनी है, 0.8%। इसके बाद आपका आता है गोवा का 0.12%। कितना है, 0.12%। और आपका संघ शासित प्रदेश में सबसे कम कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। तो ये आपका जनसंख्या घनत्व हो गया बढ़ते घटते क्रम में, लिटरेसी रेट हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, आपका सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है। ये आपका बढ़ते हुए सबसे कम सबसे ज़्यादा, ये इतने टॉपिक हो गए हैं। अब आपके क्या बचे हैं, अब आपका बचा है शेड्यूल कास्ट बचा है और आपका शेड्यूल ट्राइब्स बचे हैं। ये 2 टॉपिक बचे हैं, इनको मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे। इन वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी जनगणना की कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो ना हो पाए, ठीक है। आपको इसको देखने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जनगणना का उठाइएगा, उसमें आपके सारे प्रश्न सही जाएंगे। धन्यवाद।